नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। इस सेशन में आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसी डीप बातें जो भारत के एरो इंजन, जो फाइटर का इंजन है, उसके संबंध में है। अब एक बहुत ही ये एक जटिल समस्या है भारत के लिए, क्योंकि हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी इस समय उपलब्ध है, लेकिन जो फाइटर एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वहीं पे हम जो है कहीं अटके हुए हैं। और वो अगर हमारी गुत्थी सुलझ जाती तो इस समय भारत किसी भी देश पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, और जितने भी तरह के हमारे जो जहाज हैं, वायुयान हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो फंसे हुए हैं, वो सारे के सारे इस समय लाइन में लगे होते हैं प्रोडक्शन की। तो मेन जो हर आदमी बात करता रहता है, चाहे उसको ज्ञान हो इस बात का चाहे ना हो, वो है कावेरी इंजन। अब कावेरी इंजन क्या था और इसका जो सोच इसके बारे में शुरू हुई थी वो कब हुई थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कावेरी इंजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आपको मैं उद्देश्य बता देता हूं। उद्देश्य इसका यह था कि हम 52 दो तरह के थ्रस्ट होते हैं। एक होता है ड्राई थ्रस्ट और एक होता है वेट थ्रस्ट। वेट थ्रस्ट का मतलब हो गया कि आफ्टर बर्नर के साथ। तो इसका जो ड्राई थ्रस्ट का जो रिक्वायरमेंट था कावेरी इंजन का, वो 52 किलो न्यूटन था, और वेट का जो था वो 81 का था। इसका जो वेट टू थ्रस्ट रेशियो जो था वो अचीव करना था 7:1। तो ये उसका उद्देश्य था। लेकिन इवेंचुअली जब ये इंजन तैयार हुआ तो इसने जो अपना ड्राई थ्रस्ट था वो अचीव किया 48.5 किलो न्यूटन, और जो वेट था वो 75 से भी नीचे रहा, लगभग 70-75 के बीच में रहा। और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो था वो 6.1:1 रहा। तो ये काफी इसमें लोचा रहा। कावेरी इंजन जो है ये 1986 में कंसीव किया गया था, ठीक है। और ये इसका नाम था उस समय GTX 35VS। तो ये लॉन्च किया गया। इसको 1989 में 382 करोड़ दिए गए कि आप इसके ऊपर खर्च करें और इसको बढ़ाएं आगे। और उद्देश्य ये था कि 96 तक प्रोटोटाइप बन जाएंगे और उसके बाद इसका ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। लेकिन 96 में प्रोटोटाइप तो बने, लेकिन 98 में जो हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया उसके कारण भारत के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लग गए, सैंक्शंस लग गए, और उसका जो टेस्टिंग थी वो बहुत मुश्किल हो गई। तो ये आगे जाके 2001 के आसपास फिर से धीमे धीमे भारत को कुछ छूट मिलनी शुरू हुई। भारत ने टेस्टिंग की और जो आपको पैरामीटर्स मैंने अभी बताए हैं वो हमारा अचीवमेंट रहा। फिर क्योंकि हम पहुंच नहीं पाए कहीं किसी राह पे, तो ऐसे ही बात आगे पीछे चलती रही। तो एक गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है GTRE भारत का, जो कि DRDO के अंडर में आता है, और सारे इंजन जो है इनके ऊपर जो रिसर्च होती है वो यही करते हैं। और तो कावेरी भी ऑब्वियसली यही कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि भाई कहा गया कि 2006-07 के आसपास कि आप कोई जॉइंट वेंचर करिए जिससे कि हम इसको आगे बढ़ा सकें, ये कावेरी का जो प्रोग्राम है। तो फिर हमने उस समय जो फ्रेंच स्नेकमा, ओके, उसको हमने कांटेक्ट किया, जो आजकल साफरान बन गया है। तो उनके साथ हम कनेक्ट हुए। उन्होंने क्या किया कि कावेरी इंजन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, K9 और K10। जो K9 जो था वो आपने अचीव किया था, और K10 जो है हम आपको अपनी जो हमारी अपनी पहुंच है उसके बारे में बता के
और ये बहुत ही मिनिमम सा उन्होंने खर्चा कहा था कि हम लेंगे आपसे फीस, एक टोकन फीस $2 मिलियन की। बेसिक आइडिया उनका ये था कि वो चाहते थे कि भारत जो है उनके साथ रफाल डील करे और उसमें बाद में वो सफल भी हुए। बहरहाल ये जो उनका जो हेल्प थी ये चलती रही, लेकिन 2016 से 18 के आसपास जाके हाथ खड़े हो गए, क्योंकि जो इंजन था ये काफी हैवी था कावेरी, इसके ब्लेड्स काफी हैवी थे और इसमें काफी खामियां थी। तो उसको, हालांकि उनके पास खुद अपना M88 एक इंजन है जो कि राफेल पे भी लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आप चाहे तो इसको ले लीजिए, और फिर उसके आगे उसके ऊपर भी बात बढ़नी शुरू हुई, लेकिन फिर बात अटक गई कि M88 की जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें थी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह पे, वो वहां पे सुलह नहीं हुई और ये मामला पूरा जो था 2018 में कोलैप्स कर गया। बहरहाल 2022 में भारत ने फिर से रूस में जाके कावेरी इंजन के टेस्ट किए और कुछ इश्यूज को फिक्स किया गया, कुछ को नहीं किया गया, और 2025 में फाइनली डीआरडीओ जो था उसने जो M88 का जो प्रस्ताव था फ्रांस का, उसको ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया। और टोटल जो हमने खर्चा किया था कावेरी पे वो $1 बिलियन का किया था। और फायदा क्या हो रहा था, फ्रांस को फायदा ये हो रहा था और भारत को भी फायदा हो रहा था इसमें बहरहाल, क्योंकि हमने 7.87 बिलियन का एक रफाल की डील की, 36 रफाल हमने उसे खरीदे। तो लोग कहते हैं कि बहुत महंगा है, यस महंगा है एयरक्राफ्ट, लेकिन याद रखिए कि 56% 3.9 बिलियन जो था इसमें से वो ऑफसेट था, रफाल ऑफसेट था। मतलब ये कि जो उसका 2.3 बिलियन जो था वो डीआरडीओ के साथ रिसर्च वर्क में, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के रिसर्च में, मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी के रिसर्च में, वो उसको इन्वेस्ट कर रहे थे भारत में दोबारा। और 20% जो था, जो कि 1.6 बिलियन बनता है, वो भारत में रफाल के कंपोनेंट्स बनाने में वापस इन्वेस्ट कर रहे थे। तो टोटल जो खर्चा था उसका 50% जो था उन्होंने वापस भारत में इन्वेस्ट किया। तो उनको भी फायदा हुआ, हमें भी फायदा हुआ, लेकिन जो हमारी इंजन की जो स्थिति है वो वहीं की वहीं बनी रही। बहरहाल अब फिर से एक जॉइंट वेंचर की तरह हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक क्लीन स्लेट उन्होंने रखी। कावेरी जो इंजन है इसमें बहुत खामियां हैं, उसको इंप्रूव करना बहुत मुश्किल है, तो हम एक क्लीन स्लेट के साथ काम शुरू करेंगे और फिर हम डेवलप करेंगे जो इंजन आपने चाहिए। लेकिन हमने जो है रिक्वायरमेंट और बढ़ा दी है और इस समय हमने 120 से 140 किलो न्यूटन का जो है इंजन प्लान किया है। तो शीघ्र ही कहा तो जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर जो है 2026 का, इसमें ही इसका समझौता हो जाएगा और 7 से 8 साल के अंदर इंजन तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर और जो प्रोटोटाइप बना के और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी और लगभग 12 साल में ये इंजन रेडी हो जाएगा। तो अगर हम अभी करते हैं तो इसका मतलब यह है कि 2038 में जाके हमारे पास ये एमका मार्क 2 का इंजन तैयार होगा और उसके बाद एमका मार्क 2 फ्लाई करना शुरू करेगा और उसकी टेस्टिंग होगी। तो इसके बारे में मैं आपसे आगे फिर से विचार करता रहूंगा और अगले एपिसोड में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो हमने MRFA 114 जो एयरक्राफ्ट है उसकी जो डील की बातचीत चल रही है उसमें क्या क्या पहलू है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।